हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जेके एसएसबी सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आज के वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये बुक है जो मैंने एक एस्पायरेंट से ली थी। तो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है? अगर तो आप सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड से हो फिर तो इसका मीनिंग जानते हो, पर जो बच्चे नहीं जानते तो उनको मैं बता देती हूँ कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है स्तरीकरण करना, समाज को अलग अलग स्तरों में बांटना। इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इंग्लिश में आपने इसका मीनिंग ऐसे समझना है कि डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट सोशल क्लासेस की एक जो सोसाइटी होती है उसको अलग अलग सामाजिक वर्गों में बांटा जाता है। और सामाजिक वर्गों में कैसे बांटा जाता है ये मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले लिया वेल्थ। तो वेल्थ क्या होता है? देखो, वेल्थ क्या होता है आपको पता है, धन दौलत होता है। तो धन दौलत जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा होती है तो वो कौन लोग होते हैं? वो रिच लोग होते हैं, ठीक है। और जो जिनके पास उनसे थोड़ी कम होती है तो वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं, और जिनके पास बिल्कुल ही वो कम होती है तो वो पुअर क्लास हो गए। तो अब वेल्थ के आधार पर कितने वर्ग हो गए? 3 वर्ग हो गए, रिच, मिडिल और पुअर वर्ग। ऐसे ही पावर में देखते हैं, पावर में कौन होते हैं? जो हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी होती है, गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट में ऑफिसर जो होते हैं वो पावर में बैठे होते हैं। और हम जो लोग होते हैं, हम सिटीज़न जो होते हैं वो आम लोग होते हैं। फिर एजुकेशन में कैसे वर्ग आ जाते हैं, अलग अलग क्लासेस कैसे आ जाते हैं एजुकेशन में। तो देखो, आपके आसपास कुछ जो लोग हैं अनपढ़ है, कुछ जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो जो अनपढ़ लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलिटरेट। और जो पढ़े लिखे हैं उनको लिटरेट बोलते हैं। तो अब जो लिटरेट लोग होते हैं, पढ़े लिखे, उनमें भी अलग वर्ग होते हैं। कोई 5वीं तक पढ़ा होता है, कोई मिडिल करता है, कोई हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी, एमफिल वगैरह, है ना। तो उसमें भी अलग अलग वर्ग आ गए। तो इस तरह से जब समाज अलग अलग वर्गों में बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, इन कॉन्सेप्ट को तो आपको डिटेल में करना ही पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से जो है वो आप एग्ज़ाम कर पाओ। देखो फ्रेंड्स, अब स्ट्रैटिफिकेशन को अगर आपको मैं बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है अंतर, फ़र्क, ठीक है। तो अब जो एक सोसाइटी है उसमें बहुत तरह के फ़र्क होते हैं, लेकिन इसमें जो हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो है डिफ्रेंशिएशन और स्ट्रैटिफिकेशन। तो अब स्ट्रैटिफिकेशन का तो मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, स्तरीकरण होता है, ठीक है। इधर एग्जांपल से समझा लिया, ध्यान से देख लेना आप। तो फिर एक डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? भेदभाव करना। अब देखो, भेदभाव को हम इस तरह से समझते हैं, ठीक है। तो भेदभाव क्या, यहाँ पे देखो, ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये एक सोसाइटी को अलग अलग बेसिस पे बांटा जाता है, डिवीज़न होती है सोसाइटी की ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फीचर। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोलॉजिकल फीचर। तो बायोलॉजिकल में क्या आता है कि सेक्स, रेस, एज और इस तरह की जो चीज़ें होती है वो बायोलॉजिकल आती है। देखो, सेक्स में क्या आता है कि मेल फीमेल, जैसे आप लड़की हो, आपके अपोजिट लड़का, मैन वुमेन, उनके बीच में अंतर, ठीक है। फिर रेस आ गया, नस्ल। तो रेस में क्या आएगा कि कोई कौन काला है, कौन गोरा है, इस तरह से। एज में कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, ठीक है। जेंटलमैन एडल्ट के बीच में का जो अंतर, मंगोलिया में रहने वाले, अफ्रीका में रहने वाले। तो इस तरह से जो ये जो समाज में अंतर आता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है आपका। तो देखो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है, सोशल जो डिफ्रेंशिएशन क्या है? वर्टिकल डिवीज़न है। क्या है? वर्टिकल डिवीज़न, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोशल ये डिफ्रेंशिएशन है। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या है बच्चों? इसमें कोई हायरार्की नहीं है। हायरार्की होता है कि जैसे हायरार्की में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं बताती हूँ आपको कि अगर मैं टीचर्स की एग्जांपल लूँ तो सबसे छोटे ग्रेड पे आएगा टीचर, फिर मास्टर, फिर हेड मास्टर, फिर प्रिंसिपल, इस तरह से, ठीक है, चांसलर। तो इस तरह से, तो मतलब छोटी पोस्ट से हायर की तरफ जा रहा है ना, तो वहाँ पे हायरार्की है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई भी हायरार्की नहीं है। किसमें? डिफ्रेंशिएशन में। ये हायरार्की किस में आएगी? हायरार्की आएगी स्ट्रैटिफिकेशन में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही अमीर वर्ग है, उससे फिर मिडिल वर्ग, फिर उसके बाद कौन होते हैं? बहुत ही गरीब लोग। तो वहाँ पे है ना हायरार्की, बड़ा, छोटा, छोटा, तो ऐसा करके, ठीक है। अब हम स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो स्ट्रैटिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ जो सोसाइटी है, सोसाइटी की डिवीज़न होती है किस पे? प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज और पावर के बेसिस पे,
ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्सन एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक डेफिनेशन दी है स्ट्रैटिफिकेशन की, तो वो बोलते हैं कि ये जो एक समाज है तो वो उसमें कैसे असमानता आती है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जो है वो किसी भी सोसाइटी में असमानता आती है। जो मैंने आपको ऊपर क्लियर किया कि कैसे एक सोसाइटी एक क्लास में बंटी हुई है, क्लास मतलब कि वहाँ पे रिच क्लास, पुअर क्लास है ना, फिर उसके बाद कास्ट के आधार पर बंटी हुई है, फिर इलिट्स आ जाते हैं, फिर मासेस आ जाते हैं। इलिट्स कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो इलिट्स होते हैं जैसे जो बहुत ही सुपीरियर लोग होते हैं, जैसे एक टीचर है तो टीचर भी एक सुपीरियर है ना। सुपीरियर क्यों है अपने स्टेटस में? क्योंकि उसके अंदर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अलग क्वालिटीज़ है बाकी लोगों से। एक डॉक्टर है और एक जैसे आप बच्चे हो, है ना, आप पढ़े लिखे बच्चे, तो आपके अंदर भी क्या है, एक अलग सी एबिलिटी है। लेकिन जो इसमें एलिट्स में कौन आएंगे? जिनमें एक बाकी समाज से थोड़ा ऊपर होते हैं वो, ठीक है। तो आप लोगों ने भी एलिट क्लास में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देखो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होती है सोसाइटी की। तो मैंने पहले बताया था आपको कि जो डिफरेंशिएशन है वो वर्टिकल, जो वर्टिकल डिवीज़न होती है सोसाइटी की, और हॉरिजॉन्टल होती है स्ट्रैटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट अभी हम बाकी जो टॉपिक हर रोज़ कवर करेंगे। थैंक यू।